देश में जितने लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनमें करीब 70% लोग ऐसे हैं जिस किसी तरीके का टैक्स नहीं चुकाते। सिर्फ 30% लोग ही आयकर भरते हैं। आयकर देने वालों का आंकड़ा पिछले 4 वर्षों के दौरान 37% घटा है। सोमवार को सरकार की तरफ से संसद में पेश किए गए आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई। आंकड़ों में पता चला कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल 7 करोड़ 40 लाख आयकर रिटर्न दाखिल हुए। इनमें से 5 करोड़ 16 लाख लोग ऐसे थे जिनकी टैक्स देनदारी शून्य थी, यानी 2 करोड़ 24 लाख लोगों ने ही टैक्स भरा। 19-20 के दौरान 6 करोड़ 48 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने आयकर रिटर्न भरा था और उनमें भी टैक्स देने वालों का आंकड़ा करीब 3.5 करोड़ के आसपास था। सर, 3.5 करोड़ का आंकड़ा था, अब 2.25 करोड़ के आसपास रह गया। इस साल तो पता चलेगा 31 जुलाई के बाद। ये गिरावट क्यों टैक्स देने वालों की संख्या? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा जो 37% की गिरावट टैक्स पेयर्स की संख्या में आई। रिटर्न भरने वाले बढ़े, ये आंकड़ा सुर्खियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर नील रिटर्न है, जीरो रिटर्न भरने वाले लोग हैं। जीरो रिटर्न भरने वाले लोग रिटर्न का इस्तेमाल और बाकी दस्तावेजी ज़रूरतों के लिए करते हैं। टैक्स देने वाले, एक्चुअल इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में कमी आई 2020 यानी कोविड से पहले की तुलना में कोविड के बाद, और ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम टैक्स है। तो इसका सीधा मतलब आप निकाल सकते हैं कि 2020 के बाद जो भारत में बेरोजगारी बढ़ी, जो लोगों की आय में कटौती हुई, जो कंपनियां बंद हुई, उनका असर हमें इनकम टैक्स कलेक्शन पर, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में, टैक्सेबल रिटर्न भरने वालों की संख्या में पर दिखाई दिया। एक और तथ्य समझना जरूरी है कि ये बहुत छोटा सा नंबर है, जो कि 2.25 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो पूरे रिटर्न के परिवेश में जितने रिटर्न भरे जाते हैं उनमें 2.25 करोड़ लोग भी टैक्स देते हैं। इस आंकड़े को अगर हम फर्दर ड्रिल करें और ज़्यादा रिफाइन करें तो ठीक ठाक टैक्स देने, साल में 20,000 25,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स देने वालों की संख्या और भी छोटी हो जाएगी। इन 2 करोड़ 2.25 करोड़ लोगों में से बहुत सारे लोग कम टैक्स वाले रिटर्न वाले लोग होंगे। यह बता रहा है कि भारत में जो मध्य वर्ग है, जिसका जो सीधे तौर पर इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट करता है, जब वो सिकुड़ने लगता है, जब उसके खर्च में, उसकी कमाई में कमी आती है, तो सरकार के इनकम टैक्स के आंकड़े में सीधा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये अभी तक के आंकड़े दिख रहे हैं। इस साल के आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इस साल के आंकड़ों के बाद हमें पता चलेगा कि ये 2.25 करोड़ लोग भी 2.25 करोड़ रहे कि नहीं रहे, या इस साल जितने रिटर्न फाइल हुए उनमें और भी लोग कम हो गए जो एक्चुअली टैक्स पे कर रहे थे। रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ रही है। सर, ये नई टैक्स रिजीम की तरफ सरकार का फोकस है। कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि सरकार कई तरीके से कोशिश कर रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नई टैक्स रिजीम में डाला जाए। इसी का एक तरीका ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नई टैक्स रिजीम है। क्या आपको लगता है कि नई टैक्स रिजीम में अगर लोग शिफ्ट होंगे तो राजस्व पर कोई असर पड़ेगा? ये भी एक दिलचस्प चीज़ देखने वाली है। अगर आप पूरे इनकम टैक्स के पूरे यूनिवर्स को, भारत में इनकम टैक्स का जो भी छोटा सा हिस्सा है उसको देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि रिटर्न फाइलर्स और टैक्स पेयर्स के बीच में बड़ा गैप है, 3 गुने का ऑलमोस्ट गैप है। तो सरकार को भी पता है कि जो जितने रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनकी प्रोसेसिंग की अपनी कॉस्ट है, इनका हिसाब किताब रखने की अपनी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट सरकार अपने कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन के तौर पर बियर कर रही है, जिससे उनको कोई रिटर्न नहीं मिला, वो कागज और दस्तावेज हैं। तो शायद नई टैक्स रिजीम बनाते समय जो आंकड़े बताते हैं, ऐसा संकेत देते हैं शुभम, कि नई टैक्स रिजीम की तरफ लोगों को पुश करते हुए और अब तो दबाव बनाकर पुश करते हुए, बाय डिफॉल्ट रिजीम को बनाते हुए सरकार ने यह भी सोचा होगा कि जितना भी छोटा हिस्सा इनकम टैक्स पे करने वाला है उसकी सारी रियायतें खत्म कर दी जाएं, उसे एक सामान्य टैक्स रिजीम में ला दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है ही नहीं, 2.25 करोड़ लोग हैं जिनसे आप इनकम टैक्स हर साल रिटर्न के हिसाब से वसूलते हैं। तो उनको जो रियायतें दी जाएं उन्हें और कम कर दिया जाए। तो अब सरकार की लगातार कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई टैक्स रिजीम के हिस्से में चले जाएं, क्योंकि जो सीमित टैक्स पेयर्स हैं उनकी भी रियायतें बिल्कुल सीमित रखी जाएं, जो कि राजस्व का नुकसान जो इनकम टैक्स रियायतों के तौर पर हर साल होता है 80C 80D और तमाम सारी धाराओं के तहत, उसे भी सीमित कर दिया जाए। तो अगर आप गौर से देखें शुभम, तो इनकम टैक्स का बेस नहीं बढ़ा है भारत में। जो तमाम कोशिशें, चर्चाएं पिछले 6-7 साल में इनकम टैक्स का बेस बढ़ाने की चर्चाएं सुनते रहे, वो बेस नहीं बढ़ा है। रिटर्न फाइलर्स तो बढ़े हैं, रिटर्न तो कोई भी फाइल कर रहा, पर एक्चुअल बेस में कोई बहुत बड़ा जंप हमें नहीं दिखाई दिया है। और इसके भीतर भी जाकर जो सब्सटेंशियल टैक्स देने वाले लोग हैं, जिनसे आप पर्याप्त मात्रा में टैक्स वसूल रहे हैं, वो हमें इसमें से दिखाई नहीं देता है, उसकी में बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। और इसीलिए सरकार को अब ये सोचना पड़ा कि जब बेस नहीं बढ़ रहा है तो रियायतें खत्म कर दी जाएं, यानी जितना छोटा सा बेस है उससे अधिकतम टैक्स वसूल लिया जाए। आयकर विभाग के ही दूसरे कमरे में एक दूसरा काम चल रहा है। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जो फर्जी दस्तावेज देकर आयकर रिटर्न भरते हैं, टैक्स छूट लेते हैं। इसके लिए पिछले 6 वर्षों के आंकड़े खंगाले जा रहे हैं। अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को टैक्स नोटिस भेजा जा चुका है। साथ में आयकर विभाग की नज़र उन लोगों पर भी है जो 1 से ज़्यादा पैन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आयकर विभाग उन लोगों की जानकारी भी जुटा रहा है जो महंगी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं लेकिन टैक्स नहीं चुकाते, यानी कि कई तरह से अब टैक्स चोरों को घेरने की कोशिश है। सर, ये नोटिस किन लोगों को भेजेगा 1 लाख?
शुभम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जब कम टैक्स पेयर बचे हैं तो सरकार अब उन्हीं से सब कुछ कराना चाहती है, उन्हीं से कोशिश करना चाहती है। 1 लाख लोगों को इनकम टैक्स रीअसेसमेंट के नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये भारत के इतिहास में इनकम टैक्स का सबसे बड़ा रीअसेसमेंट है आम लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए। 1 लाख लोगों को एक साथ, और अभी इसमें जो सीमा रखी गई है जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख से ऊपर है, उन लोगों को इस सीमा में रखकर उनसे उनके पूरे टैक्स का पिछले 6 साल के 4 से 6 साल के टैक्स भुगतान का रीअसेसमेंट कराया जाएगा। यानी 4 से 6 साल में उन्होंने जो भी रिटर्न फाइल किए होंगे, जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल किए होंगे, जो खरीद का डेटा होगा, उस डेटा के आधार पर इनकम टैक्स उनका रीअसेसमेंट करेगा, और इतनी बड़ी संख्या में रीअसेसमेंट करेगा। अगर इस आय सीमा को 50 लाख से घटाकर 25 लाख कर दिया जाए तो और बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी जो इस दायरे में आ जाएगी। मेरे अपने हाल फिलहाल की जानकारियों में पिछले 1 दशक 2 दशक में इतना बड़ा रीअसेसमेंट, इतने मतलब 50 लाख रुपए की आय वाले लोगों का और इसके आसपास के आय वाले लोगों का नहीं हुआ होगा। कोशिश ये है कि सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इन लोगों ने टैक्स चोरी की है, इन्होंने टैक्स छुपाया है, इनके सारे खर्च, इनकी सारी कमाई, इनका सारा निवेश सही ढंग से मैप हुआ है कि नहीं हुआ है सिस्टम में। और अब ऐसा सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास बहुत सारे आंकड़े और डेटा मौजूद है, जिस पर हम आपको चर्चा करके बता रहे थे कि रेंट देने वाले लोगों में रेंट रिसिपिएंट और रेंट पेई के बीच के आंकड़ों का मिसमैच दिखता है, और इसके लिए नोटिस भेजा जा रहा है। तो उन 1 लाख लोगों के 4 से 6 साल के इनकम टैक्स के रीअसेसमेंट होंगे। इसलिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इस संख्या को, अगर सफलता के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है शुभम कि 1 लाख में से 50,000 और 25,000 लोगों के भी टैक्स रीअसेस्ड निकले और कम आकलन निकला, तो फिर ये दायरा बढ़ाकर 25 लाख के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरी बात जो शुभम ने आपको बताई वो भी जानना जरूरी है। जिनके पास मल्टीपल पैन कार्ड्स हैं, जिनके पास, जिन्होंने महंगे सामानों पर खर्च किया है, शादियों पर खर्च किया है, बड़ी परचेज की है, ये तो वैसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हमेशा रहते हैं। लेकिन अब इसमें और सख्ती की जा रही है। जिन्होंने सेल्स और परचेज, जिनकी बिक्री 2 लाख रुपए कैश से ज़्यादा ऊपर रिपोर्ट की है, उन्होंने अपने रिटर्न में किसी सेलर के जरिए रिपोर्ट की गई है, उन सब के ऊपर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना शिकंजा डालेगा और उनसे सवाल जवाब करेगा। तो भारत में इनकम टैक्स को लेकर अपने तरीके का सबसे बड़ा असेसमेंट अभियान और सबसे बड़ा इनकम टैक्स का खोजबीन अभियान अब शुरू हो रहा है।